डीएपी खाद का लगभग अब धीरे धीरे 1 से 2 दिन में यानी 1 सप्ताह के अंदर में पूरे सामान्य स्थिति हो जाएगी। यानी जितना डिमांड आप करेंगे उतना डीएपी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर जो खेत का रुख अगर जो बचा सकते हैं तो 1-2 दिन के लिए रुक सकते हैं। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। हम दरभंगा में हैं और लगातार आप देख रहे हैं जो कि रबी फसल को लेकर जो स्थिति बन रही है उस स्थिति को आप देख रहे हैं जो कि डीएपी को लेकर बीते कई दिन कहें महीनों से कहें जो कि पूरी तरीके से मारामारी जो है डीएपी को लेकर चल रही है। हमारे साथ जिला कृषि पदाधिकारी जो हैं उपस्थित और जानेंगे जो कि स्थिति है। कई जगह छापेमारी भी हुई है, कई जगह प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, लेकिन कई जगह पंचायतों से हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट जब कर रहे हैं उसको लेकर पता चल रहा है कि कई जगह जो है जो निर्धारित मूल्य है उससे ज़्यादा लिया जा रहा है रिटेलरों के द्वारा, लेकिन इन लोगों के द्वारा निरीक्षण हो रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है सिटीजन आवाज़ में। धन्यवाद। दूसरी तरफ जो स्थिति बन रही है जिला में डीएपी की जो स्थिति है, क्या कहेंगे अभी स्थिति को लेकर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट जो है वो आप कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले डीएपी का जो अंतर्राष्ट्रीय है वो आपको परिदृश्य समझना पड़ेगा। हम लोग के यहाँ पर भारत में जो है 90% डीएपी जो है वो इम्पोर्टेड होता है। कोरोना के चलते जो है पिछले साल जो है डीएपी का उत्पादन बहुत ही कम हुआ। तो ये परिदृश्य लगभग पूरे भारत में है कि डीएपी कम है। हम लोग के बिहार सरकार में भी उसी तरह से कम हुआ, लेकिन हम लोग शुक्रगुजार हैं अपने माननीय मंत्री जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का। वो लगातार केंद्र सरकार से टच में रहे, जिसके चलते जो बिहार को अंतिम देखिएगा कि दिसंबर के समय में लगातार रेलवे रेक्स आ रही है जिसमें डीएपी या एनपीके मिक्सचर जो है वो आ रही है। इसके चलते भी सबसे पहले जो था हम लोग का मकई के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे डीएपी का सप्लाई किया गया। उसका सेकंड फेज में जो है अन्य डिस्ट्रिक्ट्स को किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि अभी दरभंगा को लगातार जो है वो 500-600 मैट्रिक टन हर दिन मिल रहा है। पिछले समय मधेपुरा से मिला था, उसके बाद सहरसा से मिला था, फिर सहरसा से मिला है, फिर एनआरपीएस हमको मिला था, एनआरपीए मुजफ्फरपुर से, फिर समस्तीपुर से भी मिला है, और फिर इफ़को का रैक जो है कल हम लोग को एनआरपीए आ रही है। उससे पहले जो है पीपीएल की रैक जो है वो भी आने की संभावना है। यानी लगातार जो है हम लोग को मिल रही है और हमको लगता है 2 से 3 दिन के अंदर में डीएपी की पर्याप्त मात्रा जो है हर एक ब्लॉक में उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए किसान थोड़ा सा धैर्य रखें, 2 दिन 3 दिन और धैर्य रखें तो डीएपी लगभग सभी प्रखंडों में मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करें, हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोग जो हैं अलग अलग प्रखंडों में जो रिटेलर हैं जो बढ़ते दाम करके बढ़ा के बेच रहे हैं या मतलब पूरी तरीके से कहे तो कालाबाजारी कर रहे हैं। 1200 रेट है, 1500-1800 में मिक्सचर जो है उसको भी 1500-1800 में जो निर्धारित रेट है उससे ज़्यादा मूल्य वसूला जा रहा है किसानों से। उसको लेकर क्या कहेंगे? आप लोग किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह से पूरी तरीके से इसकी निगरानी हो रही है? हम लोग यहाँ पे 2 सिस्टम है। एक तो है प्रशासन जो है, हम लोग पहले प्रशासन को खबर कर देते हैं कि इन दुकानों में मानते 5 मैट्रिक टन या 10 मैट्रिक टन डीएपी जा रही है। तो प्रशासन के अंचलाधिकारी प्लस थाना प्रभारी के निगरानी में भी बढ़ रही है। और उसके बाद जो है हम लोग के जो कृषि विभाग के जितने भी कृषि समन्वयक किसान सलाहकार हैं उन लोगों की भी डेपुटेशन जो है हर एक दुकानों में लगा दिया गया है। और उसके बाद भी खबर मिल रही है, तो आपको पता ही होगा कि करीब 11 दुकानदारों के ऊपर में हम लोग ने प्राथमिकी दर्ज की है। तो ऐसे जितने भी अरिंग दुकानदार हैं जो हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो उन लोगों पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई एफआईआर जो है वो एफआईआर की जाएगी। उसमें हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो लोग सतर्क हो जाएं कि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जो वो बहुत सारे बहाना बनाते हैं कि नहीं सर लगेज भाड़ा लग जाता है या कुछ भी लग जाता है, तो वो उनका और उनकी कंपनी के बीच का मामला है। हम लोग को अगर सरकार कहती है कि नहीं 1200 में डीएपी बिकना है तो 1200 में डीएपी बिकेगी। अगर जो यूरिया कहती है सरकार के 266 में बिकना है तो 266 में बिकेगी। अगर उनको लगता है कि इसमें घाटे लग रहा है तो वो अपनी कंपनी से बात करें। अगर जो फिर भी लगता है कि नहीं हम कंपनी इनकी नहीं सुन रही है तो बेशक तो वो अल्टरनेटिव अपना ढूंढ लें। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार का अगर जो मंतव्य है कि जो प्राइसिंग है वो उतनी पे बिकना है तो बिकना है। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करें हम लोग बीजों को लेकर, हमने जब पंचायतों में पहुंचा किसानों के पास, कई सारे किसान ये कह रहे थे कि हमको जो अनुदानित बीज था वो उनको नहीं मिल पाया। हमने कई सारे जो यहाँ के होलसेलर हैं, आपके महावीर राइस मिल हो, मिथिला हो, कई सारे जो होलसेलर हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो कह रहे थे कि हमारा कोटा पूरा हो गया, जो हमें टारगेट दिया गया था, जो हमें मिला था बीज। क्या कहेंगे अभी जो नहीं मिल रहा है उसको लेकर?
सही बात है। पिछली बार जो है हम लोगों ने जितने भी टारगेट्स है उससे देख करके 1.5 गुना से 2 गुना बीज बांटा था, लेकिन इस बार जो है उसके चलते बिहार राज्य बीज निगम जो है वो हम लोगों को मांग आधारित कर दिया गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उसके चलते जो है बहुत सारे बीज जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड पूरे राज्य में रह गया था। तो इसलिए हुआ कि भाई बिहार राज्य बीज निगम प्लस सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिनका 80% बीज बच जाता है वो फिर से डिमांड करे। तो हम लोगों ने फिर से डिमांड किया है, सरकार के समक्ष संचिका उपस्थापित है, अगर जो बीज मिल जाता है तो वो बीज पुनः आ जाएगी। चलिए, अंत में आपसे जानना चाहेंगे, जो किसान पूरी तरीके से हतोत्साहित हैं खादों को लेकर, हम देख रहे हैं जो कि कई सारे किसान हैं जो यूरिया से ही बाग कर रहे हैं, उन किसानों से या जिनको बीज नहीं मिल पा रहा है उनसे क्या अपील करेंगे आप एज ए यहाँ कृषि पदाधिकारी के रूप में, क्या अपील करेंगे उनसे? डीएपी देखिए, डीएपी खाद का लगभग अब धीरे धीरे 1 से 2 दिन में यानी 1 सप्ताह के अंदर में पूरे सामान्य स्थिति हो जाएगी। यानी जितना डिमांड आप करेंगे उतना डीएपी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर जो खेत का रुख अगर जो बचा सकते हैं तो 1-2 दिन के लिए रुक सकते हैं। अदरवाइज दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, हाँ उसका असर जो है वो जो साइंटिफिक है वो नहीं है, जो हम अभी बताएंगे कि भाई आप पहले गेहूं बाव कर दीजिए, उसके बाद फर्स्ट इरिगेशन के समय भी आप डीएपी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें है कि पी जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे खेत में हम लोग बहुत सालों से फॉस्फोरस यूज़ करते आ रहे हैं, डीएपी यूज़ करते आ रहे हैं, तो डीएपी है तो उसके लिए पीएसबी अगर जो मिल जाता है, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, अगर जो वो मिल जाता है तो वो अप्लाई करने से भी आपको फॉस्फेट की उपलब्धता हो जाएगी। तो पीएसबी का भी अगर जो दुकानों में मिलता है तो पीएसबी यूज़ कर लें तो उससे आपको डीएपी में फॉस्फेट जो होता है वो आपको मिल जाएगा, गेहूं को अवेलेबल हो जाएगा। एक चीज़ इसमें आपसे जोड़ना चाहेंगे हम लोग, एक चीज़ लोगों का शिकायत किसानों का रहता है जी कि जो कृषि सलाहकार हैं, जो कृषि मित्र जिसे कहते हैं, या फिर जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रखंड स्तर पे, उनका समन्वय नहीं रहता है किसानों के साथ। हम लोग जब पहुंचते हैं किसानों के पास तो उनको पता ही नहीं होता जी कि अनुदानित बीज आया हुआ है। क्या कहेंगे किसी जो सलाहकार हैं उनके कामों को लेकर, क्या कहेंगे? वो पंचायती में नहीं रहते हैं, कई सारे किसानों का ऐसा कहना रहता है जो कि मिलते नहीं है, महीनों दिन नहीं मिलते हैं। हाँ, इसमें हम लोगों ने पॉलिसी डिसीजन लिया है कि भाई जो आप अति करेंगे हर एक पंचायतों में आप हर एक बुधवार को कम से कम या बीफे को कम से कम आप मिलें, किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक मिलेंगे और आपस में जो बैठक करेंगे उसमें दोनों का हस्ताक्षर रहेगा, जिससे कि कम से कम ये तो रहेगा कि भाई वहाँ पे पंचायतों में इन दोनों की उपस्थिति होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने जो बैठक किया था उसमें उन लोगों को निर्देश दिया है कि दोनों किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक पंचायत में रहेंगे। किसी भी दिन जो हमारे ये लोग हैं कृषि सहायक निदेशक महोदय लोग जो हैं वो लोग जाएंगे तो वो ये देखना सुनिश्चित करेंगे कि भाई पंचायत में उन दोनों की उपस्थिति है या नहीं, किसानों का दस्तखत रजिस्टर में है या नहीं, जिससे कि ये हो सके कि वो किसानों से मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिटीजन आवाज़ से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ जिला कृषि पदाधिकारी थे